शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे वर्ग पर ये मेरा 7वां वीडियो है। हमारा दूसरे गाथा का वर्णन चल रहा था। समीक पंड्याय तम्मा पासा पासा जाई पये बहु अपना सच्चे मेसेजे मित्ते भूयेसु कपये। दूसरे गाथा का हम चिंतन कर रहे थे, तो उसके अंदर गुरु भगवंतों ने मित्र के बारे में कहा है कि हमारे मित्र कैसे हो, कब करना चाहिए। और गुरु भगवंतों ने स्वतंत्र चिंतन ये करने को, यहाँ पर गुरु भगवंतों ने पंडित और गुरु की तुलना की है। दोनों में क्या अंतर है? गुरु भगवंत भी और पंडित भी सत्य की खोज करते हैं, लेकिन जो निग्रंथ है साधु, उनके लिए स्वयं चिंतन करे। देखो, ये ग्रंथ कब लिखा है? कई वर्षों कई युग बीत गए हैं, फिर भी हमारे इस ग्रंथ की रचना में संविधान के अंदर कोई दुरुस्ती करना पड़ी है क्या? आज हम देखते हैं हमारे राष्ट्र की संविधान में अभी 50-60 वर्ष 70 वर्ष हो गए होंगे, उसमें बार बार सुधार करना पड़ता है। लेकिन हमारे गुरु भगवंतों ने जो संविधान किया है, जो निर्माण किया है, उसमें कोई सुधार करना पड़ी क्या? कहीं हमें कमजोरी कम महसूस हुआ है क्या? तो फिर तुम अवलोकन करो कि उन गुरु भगवंतों का ज्ञान कितना था। उन्होंने अपने ज्ञान में कहीं भी कमी दृष्टि रखी नहीं है, कमी महसूस हमें होने नहीं दी है। जब गुरु भगवंतों ने हमें मित्र का चुनाव करने, देखो, प्रत्येक हर एक व्यक्ति के पास घड़ी है। घड़ी आपने देखे है, घड़ी में क्या विशेषता है? घड़ी पर विश्वास रखते हैं कि नहीं आप? अगर समझो घड़ी के अंदर 10 बज गए हैं, हमने देख लिया, हम उस पर विश्वास करते कि नहीं? हम कभी दूसरे से पूछते हैं क्या कि 10 नहीं बजे? लेकिन हम कहते हैं 10 यानी 10 बजे। क्यों? कि घड़ी अपने गति से चलती है, वो किसी दूसरे के गति से नहीं चलती। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें कहा है कि तुम अपने आत्मा की बात सुनो, उस पर चिंतन मनन करो, और जो सत्य उभर के आता है उस मार्ग पर चलो। साथ में उन्होंने कहा कि मित्र, जो मित्र की व्याख्या उन्होंने की है, देखो यहाँ पर मित्र की सब प्राणियों के साथ मैत्री करे। हम मेरी भावना में पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, रटते हैं, उस पर हम चिंतन करते हैं क्या? इसीलिए गुरु भगवंतों में इस गाथा के अंदर मित्र किसे करना है, कैसे करना है, वो हमें संदेश दिया है। वो हमारे मार्ग में सहायक बने। और मित्रता किससे किससे करना चाहिए? अब हम मित्र व्यवहार में किससे करते हैं? जो हमारे लेवल का है, जो हमारे से ऊंचा है, हम उससे मित्रता करते हैं। हम कभी कमजोर वर्ग से मित्रता करते हैं क्या? हम कभी छोटे से अज्ञानी व्यक्ति के साथ मित्रता करते हैं क्या? हमारे शास्त्र के नायक श्री कृष्ण भगवान है, उनका मित्र कौन था?
वो सुदामा के पास कितना धन था, कितना ज्ञान था, फिर भी उन्होंने उसे मित्र बनाए कि नहीं? उन्होंने मित्र इसलिए बनाए कि ये भटक रहा है ना, इसे मार्ग पर लाना चाहिए। अगर समझो भटकने वाले को अगर ज्ञानी पुरुष, धनवान पुरुष, जो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो मार्ग पर नहीं लाएगा, फिर कौन लाएगा? इसीलिए हमारे संतों की तुलना आज हमारे सामने देखने में आता है। हर संप्रदाय में, हर धर्म समुदाय में, हर जाति में गुरु भगवंत है, लेकिन कोई भी व्यक्ति से अगर तुलना करे तो वो यही कहेगा कि जैन संतों की तुलना किसी से भी नहीं होती। आज उस समय भी हम क्रमांक 1 पर थे, आज भी हमारे संत क्रमांक 1 पर ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि हमारे गुरु भगवंतों ने, हमारे आचार्यों ने जो संविधान बनाया है, उस मार्ग पर हमारे गुरु भगवंत चलते हैं। इसीलिए आज भी उनका आदर है, उनका प्रभाव है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है? सर्व प्राणियों से मैत्री भाव। देखो, उन गुरु भगवंतों ने अपने आने वाले गुरु भगवंतों को, आने वाले श्रावक को क्या कहा है? सर्व प्राणियों से मैत्री भाव। यहाँ पर बरोबरी का नहीं कहा, उच्च नीच का नहीं कहा, एकेंद्रिय विकेंद्रिय का भी नहीं कहा। कोई भी योनि का, कोई भी गति का, एकेंद्रिय रहो, विकेंद्रिय रहो, पंचेंद्रिय रहो, कोई भी रहा तो भी उसके साथ मैत्री भाव रखो, ऐसा गुरु भगवंतों ने कहा है। इसीलिए हमारे जो गुरु भगवंत है वो वंदनीय, पूजनीय क्यों है? क्योंकि हमारे गुरु भगवंतों के लिए जो लाइन, जो मार्किंग की है, जैसे कोई भी खेल है, हम देखते हैं वो बाउंड्री के अंदर अगर खेला जाए तो उसमें हमें मज़ा आता है, वो खेल हम महसूस करते हैं। अगर उस बाउंड्री नहीं होती तो वो खेल में मज़ा आया होता क्या? फिर ये जो दिशा दी है, ये जो बाउंड्री खींची है, तो ये क्या खेल के लिए ही खींची है क्या? आज हम परिवार में दुखी क्यों हैं? हमारे परिवार की बाउंड्री है क्या? हमारे परिवार की मर्यादा की सीमा है क्या? हमारा परिवार मर्यादा में, संविधान में चलता है क्या? आप कहेंगे हमारे परिवार का संविधान कौन सा? जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे माता पिता ने जो नियम बनाए हैं, उसके भीतर हम चलते हैं क्या? अगर उसके भीतर चलते होंगे तो हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, दुखी होने की जरूरत ही नहीं। आज हमारा परिवार अशांत क्यों है? क्योंकि हमने मर्यादा छोड़ दी, हमने बाउंड्री के बाहर कदम रख दिया है। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि यदि तुम मर्यादों में रहोगे तो तुम्हारा ये जीवन भी और आगे का जीवन भी तुम्हारा सही ढंग से चलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम अशांत क्यों हैं? क्योंकि हमने मर्यादा छोड़ दी है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने, जो गुरु भगवंतों का जो 7वां गुणव्रत, 7वां गुणस्थान जो है अप्रमत्त, अप्रमत्त में मध्य, ये एक विषय आया, मध्य कषाय, ये जो 5 प्रमाद गुरु के बताए हैं, वही प्रमाद संसारी जीवों के लिए भी है। उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग है क्या? लेकिन वो उन प्रमादों के पर वो धीरे धीरे उसको कम करते चलते हैं।
वैसे ही जैसे मध्य, यहाँ पर मध्य के दो अर्थ होते हैं, एक स्नेह भी होता है। जो स्नेह, जो बंधन है, जो पाश है, वो गुरु भगवान तोड़ देते हैं। अगर आप कहेंगे कि आज दीक्षा ली तो आज उनके बंधन कैसे टूटे? आज नहीं टूटे, आज बाहर से टूटे, बहिरंग से टूटे, लेकिन आंतरंग से नहीं टूटे। लेकिन गुरु हमेशा सचेत रहता है, जागृत रहता है, और वो क्या करता है, इस बंधन को धीरे धीरे कम करता है। इसीलिए उसका स्नेह कम होता है, कषाय कम होता है। तो इस तरह से वो जैसे जैसे उनके ये जो प्रमाद कम होता जाएगा, वैसा वैसा उनका प्रभाव गिरेगा। वैसे ही हम संसार में हैं, यदि हम माता पिता हैं तो हमारा प्रमाद कम होने को होना। अगर हम माता पिता है, दादा दादी है, और हमने अगर बच्चों के जैसे ही प्रमाद को अगर कम नहीं किया तो हमारे में और उनमें क्या फर्क है? फिर हमारी विशेषता, फिर आज हम ये कहते हैं कि हमारी बच्चे बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? पहले हमें आचरण में आना पड़ेगा। पहले हमारे को हमारे लिए बाउंड्री बनाना पड़ेगा। बाउंड्री कोई बच्चा नहीं खींचेगा, स्वयं हमें हमारी मर्यादा करना पड़ेगा। अगर हम मर्यादा में रहेंगे, इसीलिए गुरु भगवान हमें ये समझाते हैं, तुम रात्रि भोजन का त्याग करो। वो छोटे बच्चों को बोलते हैं क्या? वो बड़ों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम बाउंड्री बनाओ, तुम अब नियम में आओ। यदि तुम नियम में आएंगे तो फिर बच्चों को तुम्हें दिशा देने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। आसानी से तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा। तुम्हारा जो मन में या ग्रह में जो अशांति है उसे मिटाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगी। क्योंकि हमने बाउंड्री में आए, आचरण में आए। इस तरह से समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ गलत आया होगा तो आप क्षमा निश्चित रूप से करेंगे। सही आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ ओम शांति।